हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑटोकैड इसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज और आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड के बारे में, ऑटोकैड लेयर कमांड। इस वीडियोस में हम इन डिटेल लेयर कमांड को देखेंगे, जिसके अंदर आप लेयर क्रिएट कैसे करते हैं, लेयर ऑन कैसे करते हैं, लेयर ऑफ कैसे करते हैं, लेयर को हाइट अनहाइट कैसे करते हैं, लेयर को मैच कैसे करते हैं, हिडन लाइन, सेंट्रल लाइन एंड मेनी मोर। आज की इस वीडियोस में आप सीखने वाले हैं लेयर कमांड इन डिटेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है। लेयर कमांड क्रिएट करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि लेयर कमांड का यूज़ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लेयर कमांड का क्रिएशन एंड सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें लेयर कमांड कहाँ पे मिलेगा। तो आपको चले जाना है होम टैब में। होम टैब में आपको मिलेगा यहाँ पे लेयर पैनल, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लेयर को ऑफ कैसे करते हैं, लेयर को ऑन कैसे करते हैं, हाइड अनहाइड, फ्रीज, लॉक अनलॉक और मैच। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर मुझे किसी लेयर को ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप इस लेयर पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ड्राइंग के किसी भी इंटिटीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वो पार्ट जो है वो किसी ना किसी एक लेयर में क्रिएट है। तो हमें मालूम कैसे चलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आया और मैंने वॉल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर की साइड आपको मिल जाएगा लेयर का नाम। जिस लेयर में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो लेयर का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये लेयर जो है वो वॉल लेयर में क्रिएट किया गया है। अगर हम दूसरे पार्ट को यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सोफे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये एक लेयर है जिसका नाम है, मैंने डाला है ए फर्नीचर। ओके, उसी तरीके से अगर आप डोर को सिलेक्ट करेंगे तो डोर लेयर मिलेगा आपको। यहाँ पे आप स्टेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको स्टेयर लेयर मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग लेयर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल लेयर ही रखना है और बाकी के लेयर्स में शो नहीं कराने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से वॉल लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है आइसोलेट। इस पर क्लिक जब आप करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे जो भी वॉल लेयर में क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और CP से कॉपी कर लीजिए आप इसे साइड में। तो ये क्या हो गया, आपके सारे वॉल एक अलग पार्ट में वॉल लेयर में जो आपने क्रिएट किया था वो कॉपी हो गए। अब अगेन अब सारे ऑब्जेक्ट को वापस से आपको अनआइसोलेट करना है यानी कि अनहाइड करना है। तो आप इसे सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अनआइसोलेट, इस पर क्लिक करेंगे आप तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट वापस आ जाएंगे और आपने जो भी कॉपी किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक लेयर को ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर लेयर है, इसे भी ये ऑफ करना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑफ का, यानी कि अगर इसे आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और वो ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर लेयर में क्रिएट हुआ होगा तो उसे वो ऑफ कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और मुझे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर को ऑफ करना है, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट फर्नीचर में लेयर में क्रिएट किए गए सारे ऑफ हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो अब देखेंगे जितने भी हमारे फर्नीचर लेयर में क्रिएट थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऑफ हो चुके हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने क्लिक किया तो ये जितने भी टेक्स्ट हमारे इस ड्राइंग में थे वो सारे के सारे ऑफ हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर मुझे डोर को ऑफ करना है तो मैं डोर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैंने क्लिक किया तो सारे के सारे जो भी डोर लेयर में हमारे ऑब्जेक्ट थे वो ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ब्लॉक्स थे
ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ डोर में है और कुछ अनदर लेयर में क्रिएट है, इसलिए ये चीज़ें कुछ चीज़ें रह गई हैं। अब बात आती है कि मुझे हर जो मैंने ऑफ किया है लेयर उसको मुझे ऑन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मिलता है आपको टर्न ऑल लेयर्स ऑन, यानी कि अगर इसे आप क्लिक करते हैं तो सारे के सारे लेयर ऑन हो जाएंगे। ओके, तो मैं अब क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे सारे लेयर्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने फर्नीचर को ऑफ किया था, टेक्स्ट को ऑफ किया था, वो सारे लेयर्स वापस से आ गए हैं। तो लेयर का काम ये है, अगर आप लेयर बेसिस पे काम करते हैं तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है और कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें नहीं रह पाती हैं। एकदम प्रॉपर आप अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आर्किटेक्चर के लिए अलग लेयर होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग लेयर होगा, प्लम्बिंग के लिए अलग होगा, HVAC के लिए अलग हो सकता है। तो बहुत सारे लेयर पे काम करना होता है हमें। तो ये लेयर जो है ना हमें बहुत आसान कर देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं कोई भी काम करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करूं, बट ये मेरा मेन जो लेयर है वॉल लेयर वो डिलीट ना हो, तो इसके लिए आप उस लेयर को लॉक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे मिलेगा आपको लॉक, सिलेक्ट कीजिए आप। अब ये आपसे पूछ रहा है उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप लॉक करना चाहते हैं। तो अब ऑफिशियल बात है, जिसे आप लॉक करना चाहते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल वॉल लेयर लिया, मुझे इसे लॉक करना है। तो जब आप लॉक करते हैं तो वो जो भी लेयर, पार्टिकुलर लेयर को आप लॉक कर रहे हैं, तो वो लेयर ग्रे कलर में, मतलब उसका जो एक्चुअल कलर है ना उससे वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये देखिए पहले वाइट कलर में था प्रॉपर, अभी ये थोड़ा डाउन हो गया है, तो ये इस कलर में शो हो रहा है। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस लेयर को अगेन, अच्छा लॉक करने का क्या बेनिफिट है? लॉक करने का बेनिफिट ये है कि आप इसे यहाँ से मूव नहीं करा सकते हैं, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी चाह लें इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करना, रोटेट करना, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो लेयर आपका लॉक है। ओके, इसके बाद बात आती है मैच लेयर। मैच लेयर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक लेयर बनाया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो लेयर है वो फर्नीचर में, एग्जाम्पल के तौर पे ये किसी दूसरे लेयर में है, हो सकता है किसी भी दूसरे लेयर में, ठीक है। ये जो है हमारा टेक्स्ट लेयर के अंदर है और आपको इसे फर्नीचर लेयर में लेकर जाना है। तो आप क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे कि हमारा फर्नीचर लेयर कहाँ पे है। तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा सर्च करने में और आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैच लेयर, जो कि यहाँ पे देखिए आप मिलेगा मैच लेयर। मैच लेयर का मतलब ये हुआ, अब आपको क्या करना है, पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिससे लेयर को हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमारा दूसरे लेयर में मैंने इसे रखा है, ये फर्नीचर लेयर में नहीं है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंटर। अब उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए जिसके जैसा आप इसे दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारा वो लेयर है। तो अब देखिए ये लेयर फर्नीचर लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप लेयर को एक्चुअल लेयर में शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने ये लेयर लॉक किया है, हम इसे अनलॉक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको मिलेगा अनलॉक लेयर, इस पे आ जाइए आप और इस लेयर, ये लेयर हमारा लॉक है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये अनलॉक हो गया। अब आप इसे डिलीट, मूव, जो भी कराना चाहें आप करा सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे फॉर एग्जांपल किसी एक लेयर पे काम करना है, मुझे वॉल लेयर पे काम करना है या फिर मुझे फर्नीचर लेयर पे काम करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप अगर देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे शो हो रहा है बी लेवल, यानी कि लेयर का जो नाम है वो बी लेवल है और मुझे वॉल लेयर पे काम करना है। तो लेंदी मेथड क्या होगा, आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप वॉल लेयर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सिंपली जिस भी लेयर को आपको एक्टिवेट करना है उस लेयर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा मेक करेंट, यानी कि वो जो लेयर आपने सेलेक्ट किया है वो लेयर एज अ करंट लेयर सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे वॉल लेयर शो हो रहा है।
अब अगर मैं कुछ भी क्रिएट करने जाऊँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइन क्रिएट करनी है तो ये देखिए वॉल के अंदर ये क्रिएट हो रहा है, वॉल लेयर में क्रिएट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फर्नीचर लेयर है और मुझे फर्नीचर लेयर को एज अ करंट लेयर शिफ्ट करना है। तो हमें फर्नीचर लेयर वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए आप और यहाँ पे मिलेगा आपको एज अ मेक करेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये लेयर फर्नीचर लेयर एज अ करंट लेयर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने मुझे फ्रीज और अनफ्रीज के बारे में नहीं बताया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीज और अनफ्रीज का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया फ्रीज लेयर और मैंने वॉल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे वॉल लेयर हाइड हो चुके हैं। तो जो काम यहाँ पे आइसोलेट कर रहा है वही सेम काम यहाँ पे फ्रीज लेयर कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है। फ्रीज लेयर का काम जो है वो होता है व्यू पोर्ट के अंदर। फ्रीज और अनफ्रीज को मैं स्किप कर रहा हूँ, एंड में बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर। लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए आप लेयर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है LA फॉर लेयर। आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर का एक प्रॉपर्टीज़ ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे यहाँ पर आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लेयर हैं। तो इसे क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी बताते हैं आपको। ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज और मैं एक नया फाइल ओपन कर लेता हूँ। नया फाइल के लिए क्या करना है आपको, Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से न्यू पे आने के बाद यहाँ पे क्विक क्रिएट कर सकते हैं आप। या फिर जो मैं यूज़ करता हूँ सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो नया शीट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल न्यू शीट है। ठीक है, और हम यहाँ पे लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। जब आप लेयर प्रॉपर्टीज ओपन करते हो आप, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट कमांड LA प्रेस करोगे, आप एंटर करोगे तो ये लेयर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 लेयर शो होंगे। जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक लेयर दिख रहा है, वो है 0 लेयर। 0 लेयर का मतलब ये होता है जो आपका स्क्रीन है वो 0 लेयर पे है। और दूसरा लेयर कौन सा होता है, वो होता है डिफ्ट पॉइंट। यानी कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी तरीके का डायमेंशन क्रिएट कर लिया तो डिफ्ट लेयर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया और मैं इसका मेज़रमेंट कर लिया तो अब क्या होगा, जब लेयर कमांड ओपन करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे डिफ्ट पॉइंट लेयर आ गया है। क्यों, क्योंकि हमने एक मेज़रमेंट क्रिएट किया है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेयर हमारे पास होते हैं, एक होता है 0 लेयर और दूसरा होता है डिफ्ट पॉइंट लेयर। इन दोनों लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट भी कर दूं, ऐसा मैंने डिलीट कर दिया और लेयर प्रॉपर्टी जब मैं ओपन करता हूं तो भी वो दोनों लेयर यहाँ पे शो होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, लेयर को क्रिएट करते हैं कैसे। तो लेयर को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है। ये देखिए आप यहाँ पे कितने ऑप्शंस शो हो रहे हैं, अलग अलग कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला ये देख रहे हैं आप क्रिएट लेयर, दूसरा मिलेगा आपको यहीं पे बगल में, पहला है क्रिएट लेयर यानी कि न्यू लेयर क्रिएट कैसे करें। दूसरा है हमारा यहाँ पे फ्रीज लेयर, जो कि हम आपको बताया आपको व्यू पोर्ट में इसे काम करना होता है। तीसरा है हमारा डिलीट लेयर, यानी कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लेयर बना लिया है या फिर कुछ ऐसा गलत लेयर बन गया या कुछ ऐसा लेयर जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको डिलीट करना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो चौथा है वो है सेट करेंट, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि आप किसी लेयर को सेट कैसे करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे 4। तो अभी हम पहला देखते हैं क्रिएट लेयर। न्यू लेयर पे आपको क्लिक करना है। जब आप न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट प्रेस कीजिए और एन प्रेस कीजिए तो नया लेयर यहाँ पे आ गया। जब आप अल्ट एन प्रेस करते हैं तो एक नया लेयर जो क्रिएट होता है वो लेयर 1 करके आता है। आप इसे अलग अलग नाम दे सकते। यहाँ पे आ गए हम, डबल क्लिक किया हमने, WALL वॉल, डबल क्लिक करने से रीनेम हो जाता है।
और भी दूसरा ऑप्शन है, वो बताएंगे आपको। तो ये मैंने एक क्रिएट कर लिया, अल्ट एन के साथ लेयर क्रिएट हो गया। अगर दूसरा लेयर क्रिएट करना है आपको मैन्युअली, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली क्लिक कीजिए, तो ये दूसरा लेयर आ गया। मुझे यहाँ पे नाम देना है इसका, फॉर एग्जांपल विंडो। 2 लेयर हो गए। तीसरा लेयर क्रिएट करना है, अल्ट एन प्रेस कीजिए, ये हो गया हमारा टेक्स्ट लेयर, TEXT टेक्स्ट हो गया हमारा। और भी लेयर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा वॉल। आपको वॉल लेयर को ऑन रखना है या ऑफ रखना है, यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्रीज, इसको आप स्किप कीजिए। लॉक, यानी कि आप जो भी लेयर क्रिएट किया है वॉल आपने, उसको आप ऑन या ऑफ कैसे रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप प्लॉट में इसे शो कराना चाहते हैं, ऑब्वियसली शो कराना ही है, तो आप इसे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं शो कराना है, यानी कि आप जब प्रिंट करते हैं तो ये लेयर ना आए, उसके लिए आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब लेयर का कलर कौन सा देना है, तो बेसिकली वॉल का जो लेयर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर में ही रखते हैं। अब यहाँ पे जो वाइट कलर शो हो रहा है, प्रिंटिंग में वो ब्लैक कलर में प्रिंट होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लाइन हमने कंटिन्यूअस रखनी है। लाइन का जो वेट है यहाँ पे, उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए आप, और मुझे इस लाइन का जो थिकनेस रखना है वो 0.40 रखना है। आप इसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ से आप लाइन की थिकनेस ले सकते हैं। वॉल का जो लेयर होता है उसका जो थिकनेस होता है वो 30 to 40 रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, प्रेस कीजिए आप, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आती है लाइन ट्रांसपेरेंसी, इसको आप 0 ही रहने दीजिए। व्यू पोर्ट मैंने आपको बताया, वहाँ पे चल के आप देखेंगे अभी फ्रीज और अनफ्रीज का जो ये चीज़ें हैं। आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं, लेयर का जो डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बस वैसे एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। ये हमारा विंडो, इसका कलर आप चेंज करना है, सिंपली क्लिक कीजिए यहाँ पे कलर वाले बॉक्स पे, तो यहाँ पे आपके पास एक कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, एक कलर दे दिया यहाँ पे, और मैंने इसे ओके कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप जो भी कलर चाहे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो कलर यहाँ पे नहीं मिल रहा है जिस कलर को अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो आप ट्रू कलर में भी आकर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली RGB कोड डालकर। अगर आपको वो कलर यहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप कलर बुक में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो लेने के बाद आप यहाँ से कीजिए प्रेस ओके, ये कलर आ गया। विंडोज़ के लिए आप लाइन वेट देना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, 0.9 रखते हैं हम लोग लाइन वेट। उसके बाद आप यहाँ से कीजिए प्रेस ओके। अब आगे की तरफ कुछ भी नहीं करना है। अब ये हो गया विंडो, ये हो गया हमारा वॉल। अब है ये हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट का कलर आप किस कलर में शो करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में ही शो कराना होता है, लेकिन अगर आप किसी और कलर में भी दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया ब्लू और मैंने ओके कर दिया। टेक्स्ट के लिए हम लोग चूज़ करते हैं 0.05 और मैंने यहाँ किया ओके। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक लेयर जो कि हम लोग ओपनिंग के लिए शो कराते हैं, जिससे हम बोलते हैं सेंटर लाइन लेयर, ठीक है, तो उसके लिए आप अगेन अल्ट एन प्रेस कीजिए, नया लेयर क्रिएट हो जाएगा, CENT सेंटर लाइन। ओके, यहाँ पे सेंटर लाइन हमेशा रेड कलर में रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने रेड ले लेना है। ओके, और सेंटर लाइन का जो लाइन टाइप होता है वो बेसिकली कंटिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पे हमें लाइन टाइप लेना है, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे इस तरीके से जब आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लोड पे क्लिक कीजिए, विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास लाइन टाइप्स दिख जाएंगे। आपको जो भी लाइन लेना है आप यहाँ से शो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, C फॉर सेंटर लाइन, ये देखिए यहाँ पे मिल गया है, प्रेस कीजिए ओके। तो ये हमें सेंटर लाइन हमने यहाँ पे ले लिया। इसे लेने के बाद आप प्रेस कर दीजिए ओके, तो यहाँ पे सेंटर लाइन अप्लाई हो चुका है। लाइन वेट आप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ 0.09, प्रेस कीजिए आपने ओके। ये आपने लेयर क्रिएट करना सीख लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल गलती से कोई एक लेयर हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेयर 1। अब आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद क्लिक करें तो ये लाइन
लेयर 1 डिलीट हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग को वॉल लेयर से, ठीक है, तो अब उससे वॉल लेयर को सेट करने के लिए आपको इस वॉल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद क्लिक कर देना है। तो आप डबल क्लिक करते हैं तो ये वॉल लेयर एक्टिवेट हो जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल मुझे विंडो करना है तो विंडो पे आइए और यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप सेट करेंट, इस पर क्लिक कीजिए तो विंडो लेयर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वॉल लेयर करना है तो वॉल पे आ गया मैं और वॉल लेयर हमने एक्टिवेट कर दिया। क्लियर, और मैंने यहाँ से इसे क्लोज कर दिया। तो ये था हमारा लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। लेयर को का जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपने ये देख लिया लेयर कैसे क्रिएट करना है और सारी चीज़ें, और यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिया। मैं अब चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब जब आप लेयर क्रिएट करेंगे तो आप इस तरीके से सारे लेयर्स आपके पास शो हो जाएंगे, जितने भी लेयर आपने बनाए होंगे। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि हम किसी भी लेयर को ऑफ करना ऑन करना तो आप जान चुके हैं। फ्रीज लेयर क्या है वो भी आप देख लीजिए इसके अंदर। फ्रीज का बेसिकली मेथड ये है कि जब आप लेआउट पे आ जाएंगे, यहाँ पे लेआउट पे हम आ गए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक व्यू पोर्ट क्रिएट करेंगे, MV व्यू पोर्ट ले लिया हमने, क्लिक किया और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, डबल क्लिक करके हमने इसको जूम कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे इतना जूम कर रहा हूँ। अगेन एक और व्यू पोर्ट ले रहे हैं हम, MV इंटर, और यहाँ पे आ गए हम, इस तरीके से दूसरा व्यू पोर्ट ले लिया। यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट जो क्रिएट कर रहा हूँ, भले ही मैं किसी भी लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप व्यू पोर्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, तो आपको 0 लेयर में क्रिएट करना है। अगर आप दूसरे लेयर में क्रिएट करते हैं तो प्रिंट के टाइम पे ये लाइन शो होंगी, और अगर आप 0 लेयर पे क्रिएट करते हैं तो ये लाइन शो नहीं होंगी। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया और मैं इसको भी जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए, फ्रीज लेयर का जो डिफरेंस है ना वो दिखाने के लिए मैं आपको इसे कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ लेयर प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए। आपको बताया मैंने LA शॉर्टकट कमांड। ठीक है, फर्नीचर लेयर को मुझे फ्रीज करना है, फर्नीचर लेयर। तो यहाँ पे देखिए ये फर्नीचर लेयर है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि मैंने ये रहा। अब ये देखिए यहाँ पे फर्नीचर लेयर है और मैं इसे फ्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो दिख रहा है फ्रीज का, देखिए ये, तो मैंने यहाँ पे आकर इस पर क्लिक किया। तो जब इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एक्टिवेट है, ठीक है ना, जो मैंने व्यू पोर्ट को मैंने एक्टिवेट किया था उसके वो फर्नीचर लेयर ऑफ हो चुके हैं। यहाँ पे 2 व्यू पोर्ट, एक ये हमारा 1 और ये हमारा 2, बट इसके अंदर आने के बाद हमने फर्नीचर वाले लेयर को हमने फ्रीज कर दिया है। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये वाला जो ड्राइंग है इसके अंदर हमें बिना फर्नीचर का लेआउट शो करेगा, प्रिंट होगा, और दूसरे वाले ड्राइंग में हमारे पास फर्नीचर शो करेगा। जैसे कि मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+P मैंने किया। अगर आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड डिटेल जानकारी लेनी हो तो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ पे उसे देख लेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कर रहा हूँ। अभी हमारे पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर होता तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता कि इस तरीके से होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे लेयर शो हो रहा है और इसके अंदर लेयर शो नहीं है। दोनों मेन सेटिंग ही है, बट यहाँ पे बिना फर्नीचर के हैं और यहाँ पे फर्नीचर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप लेयर कमांड को क्रिएट कर सकते हैं और उस लेयर के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये एक लेयर का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये लेयर किस तरीके से क्रिएट करना होता है, हाइड अनहाइड, और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। मैंने ऑलरेडी आपको अपना नंबर दे रखा है, तो किसी तरीके का कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ। ठीक है,
तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, सब बखैर।